जंगल में एक ऐसा जानवर रहता था जो मेहनत से ज्यादा जुगाड़ और मुफ्त के खाने पर विश्वास करता था। उसका नाम था मोंटू बंदर। मोंटू बहुत शरारती, बहुत चालाक और उससे भी ज्यादा लालची था। पूरे जंगल में उसकी एक ही पहचान थी, जहां मुफ्त का खाना वहां मोंटू सबसे पहले। सुबह होते ही मोंटू पेड़ों पर नहीं बल्कि इस सोच में जागता था कि आज किसके घर से क्या खाने को मिल सकता है। एक दिन सुबह सुबह मोंटू एक बड़े आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा हुआ था। उसका पेट जोर जोर से आवाजें कर रहा था। हे भगवान, ये पेट भी ना बड़ा ही नालायक निकला। कल मैंने 7 केले, 4 अमरूद, 2 नारियल, 1 मुट्ठी बेर और रास्ते में मिल रहे 3 जामुन ही तो खाए थे। ऊपर से रात को सोने से पहले थोड़ा सा फलों का नाश्ता किया था। फिर भी सुबह होते ही ऐसे आवाजें निकाल रहा है जैसे पिछले 10 दिनों से कुछ खाया ही ना हो। सच कहूं, मुझे तो अब लगने लगा है कि मेरा पेट नहीं बल्कि कोई अलग ही जंगल बसा हुआ है जो 24 घंटे खाने की मांग करता रहता है। इतने में ऊपर बैठा तोता चंपक उसकी बात सुनकर हंसने लगा। वाह मोंटू भाई, कमाल है। अगर तुम्हारे हिसाब से 7 केले, 4 अमरूद, 2 नारियल और 1 मुट्ठी बेर थोड़ा सा नाश्ता है तो मुझे तो डर लग रहा है कि जिस दिन तुम सच में पेट भरकर खाओगे उस दिन पूरा जंगल खाली हो जाएगा। फिर हमें पेड़ों पर बोर्ड लगाना पड़ेगा, सावधान, मोंटू भूखा है, अपने फल और खाना सुरक्षित रखें। चंपक, तुम्हें हर बात में मजाक ही सूझता है। यहाँ मैं अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण योजना बनाने में लगा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। बड़े लोग जब भविष्य की रणनीति बनाते हैं तो छोटी सोच वाले लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। और सुन लो, मैं खाना नहीं ढूंढ रहा, मैं आज के लिए एक शानदार और मुफ्त भोजन की संभावनाओं पर गहराई से विचार कर रहा हूँ। अच्छा, तो जनाब आज जीवन की महत्वपूर्ण योजना बना रहे हैं। जरा भी तो सुने कि आज का मिशन क्या है। किसके घर का नाश्ता उड़ाने का प्लान बन रहा है? भालू भोला राम के पकौड़े, हाथी गजराज के गन्ने या फिर लोमड़ी के घर की मिठाइयों पर नजर है? बताओ बताओ, आज मुफ्त के खाने की तलाश में किस दिशा में अभियान चलाने वाले हो? अरे चंपक, इसे मुफ्त का नाश्ता कहना तुम्हारी छोटी सोच को दिखाता है। समझदार और बड़े लोग इसे सामाजिक संबंधों का लाभ उठाना कहते हैं। देखो, मैंने पूरे जंगल में इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं कि कोई मुझे प्यार से केला खिला देता है, कोई पकौड़े खिला देता है तो कोई मिठाई। अब अगर लोग अपनी खुशी से मुझे खिलाना चाहते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती? इसे लालच नहीं बल्कि मजबूत नेटवर्किंग कहते हैं। चंपक इतनी जोर से हंसा कि लगभग पेड़ से गिर ही गया। तभी अचानक मोंटू की नाक फड़कने लगी। उसने हवा को सूंघा, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। उसकी आंखें चमक उठीं। अरे रुको रुको, ये कैसी दिव्य खुशबू है? नहीं नहीं, ये कोई साधारण खुशबू नहीं हो सकती। ये तो किसी चीज के तेल में तले जाने की खुशबू लग रही है। हे जंगल देवता, कहीं किसी ने पकोड़े तो नहीं बनाए या फिर आज किसी के घर दावत है? अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत आखिरकार जाग गई। अगर मेरी अनुभवी चोंच और नाक मुझे धोखा नहीं दे रही तो ये खुशबू सीधा भालू भोलाराम के घर से आ रही है। और खुशबू की तीव्रता देखकर तो लग रहा है कि आज भोलाराम भाई ने सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि पूरा भोज तैयार किया है। लेकिन एक बात याद रखना मोंटू, पिछली बार भी तुम थोड़ा सा चखने गए थे और आधी कड़ाही साफ करके लौटे थे। बस फिर क्या था, मोंटू बिजली की गति से पेड़ से नीचे उतरा। चंपक, अगर कोई पूछे कि मैं कहाँ गया हूँ तो साफ साफ कहना कि मोंटू जंगल की सुरक्षा व्यवस्था की गुप्त जांच पर निकला है। मुझे शक है कि जंगल के कुछ इलाकों में खाने पीने की सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसकी जांच करना मेरा कर्तव्य है। अब ज्यादा सवाल मत पूछो, मामला बहुत गंभीर है।
कुछ ही मिनटों में मोंटू भोलाराम के घर पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। भोलाराम एक बड़ी कढ़ाई में गरम गरम केले के पकौड़े तल रहा था। पास में शहद रखा था और एक तरफ मीठी जलेबियां भी रखी थीं। मोंटू के मुंह से अपने आप निकला, हे जंगल देवता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या सच में मेरी आंखों के सामने इतने सारे गरम गरम पकौड़े हैं, या फिर मैं अभी भी पेड़ पर बैठा सपना देख रहा हूँ? इतनी सुंदर खुशबू, इतना शानदार नजारा। नहीं नहीं, ऐसा सौभाग्य तो मेरी किस्मत में कभी नहीं लिखा हो सकता। कहीं मैं भूख के कारण सपना तो नहीं देखने लगा। उसने अपने गाल पर थप्पड़ मारा। आह, अरे वाह! नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, ये तो सच है। मतलब सचमुच मेरे सामने इतने सारे गरम गरम पकौड़े रखे हैं। हे जंगल देवता, आज तो आपने मेरी वर्षों की तपस्या सुन ली। लगता है आज का दिन मेरे जीवन के सबसे महान दिनों में लिखा जाएगा। मोंटू ने तुरंत अपनी चालाक मुस्कान लगाई और भोलाराम के पास पहुंच गया। अरे अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भोलाराम भाई, आज तो आप पूरे जंगल के सबसे बड़े और सबसे मशहूर होटल के महाराज लग रहे हैं। क्या खुशबू है, क्या रंग है और क्या कमाल के पकौड़े हैं। सच कहूँ, अगर जंगल में कभी सर्वश्रेष्ठ रसोइया पुरस्कार शुरू हुआ तो पहला इनाम बिना किसी मुकाबले के आपको ही मिलेगा। लगता है आज किसी बहुत खास मेहमान के स्वागत की तैयारी चल रही है। मोंटू, ये मक्खन लगाना और तारीफों के पुल बांधना छोड़ो और सीधे मुद्दे पर आओ। पिछले अनुभवों से मैंने इतना तो सीख ही लिया है कि जब भी तुम मेरी तारीफों के फूल बरसाने लगते हो, समझ लो कि या तो तुम्हारी नजर खाने पर है या फिर तुम कुछ मुफ्त में हासिल करने की योजना बनाकर आए हो। तो बताओ, आज क्या चाहिए? अरे भोलाराम भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या अब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने भी नहीं आ सकता? मैं तो बस सुबह सुबह अपने प्यारे और सम्माननीय मित्र का हालचाल पूछने चला आया था। अब अगर रास्ते में आपके घर से इतनी सुगंधित और मनमोहक खुशबू आ गई तो उसमें मेरा क्या दोष? दोस्ती में शक नहीं, प्यार और विश्वास होना चाहिए। अच्छा, तो तुम सिर्फ मेरा हालचाल पूछ में आए हो? फिर मुझे एक बात बताओ, पिछले 2 मिनट में तुमने मेरा चेहरा सिर्फ एक बार देखा है, लेकिन उन पकौड़ों को कम से कम 50 बार घूर चुके हो। और ये जो तुम्हारे मुंह से बार बार लार टपक रही है, क्या ये भी दोस्ती की निशानी है या फिर तुम्हारी नजर सच में मेरे पकौड़ों पर ही है? अरे नहीं नहीं भोलाराम भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस इन पकौड़ों की कलात्मक सुंदरता और उनकी शानदार बनावट की प्रशंसा कर रहा था। देखिए ना, इनका गोल आकार, सुनहरा रंग और ऊपर से उठती हुई खुशबू। वाह, ऐसा अद्भुत दृश्य तो रोज रोज देखने को नहीं मिलता। सच कहूँ, मैं इन्हें खाने की नहीं बल्कि इनकी कला और मेहनत की इज्जत कर रहा था। ठीक है मोंटू, बहुत तारीफें हो गईं। अब ज्यादा भाषण मत दो। लो, एक पकौड़ा खा लो। देखते हैं इतनी कला की इज्जत के बाद इसका असली टेस्ट कैसा लगता है। बस इतना सुनना था कि मोंटू ने बिजली की रफ्तार से पकौड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं। वाह, ये पकौड़ा नहीं है भोलाराम भाई, ये तो सीधा जादू है। ऐसा लग रहा है जैसे हर बाइट में खुशियां घुली हुई हो। सच कहूँ, अगर स्वाद को कोई आवाज मिल जाए ना, तो ये पकौड़ा खुद गाकर बोलेगा, खाओ मुझे और खुश हो जाओ। इतना अच्छा है या फिर इतना अच्छा बनाकर तुम मुझे और फंसाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि एक और चाहिए वाला मामला शुरू हो चुका है। अच्छा, अरे भोलाराम भाई, सच कहूँ तो अगर स्वर्ग में खाना मिलता होगा ना, तो शायद ठीक ऐसा ही मिलता होगा। मतलब ये पकोड़ा नहीं है, ये तो सीधे खुशी का छोटा सा टुकड़ा है। ऐसा स्वाद तो बस किस्मत वालों को ही नसीब होता है। तो फिर देर किस बात की मोंटू? अगर ये तुम्हारे हिसाब से स्वर्ग का स्वाद है तो एक और ले लो। लेकिन ध्यान रखना, स्वर्ग की चीजें ज्यादा खा ली जाए तो कभी कभी धरती पर वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मोंटू ने दूसरा पकौड़ा भी खा लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। अब भोलाराम की चिंता बढ़ने लगी। अरे मोंटू, अब तो रहम करो भाई, तुम तारीफों से मेरा दिल जीत चुके हो। अब पकौड़ों पर भी थोड़ा रहम कर दो, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो, या फिर सीधा बोलो, आज का पूरा भंडारा तुम ही खत्म करने का प्लान लेकर आए हो। अरे भोलाराम भाई, घबराइए मत।
मैं तो बस क्वालिटी टेस्ट कर रहा हूँ। आखिर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज होता है कि वो देखे खाना ठीक से बना है या नहीं, कहीं नमक कम तो नहीं, तेल ज्यादा तो नहीं और स्वाद में कोई कमी तो नहीं। ये सब जांच करना मेरी ड्यूटी है। तभी मोंटू की नजर घर के अंदर रखे एक बड़े मटके पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। अगर बाहर इतने स्वादिष्ट पकौड़े हैं तो अंदर वाले मटके में तो पक्का कोई खजाना ही छिपा होगा। हो सकता है शहद हो या फिर कोई ऐसी चीज जो मैंने आज तक नहीं चखी। बस एक बार झांक लूं, फिर तो किस्मत ही बदल जाएगी मेरी। मोंटू, मैं जरा नदी से पानी लेकर आता हूँ। पकौड़े अभी और भी तलने हैं। तुम यहीं बैठो और ध्यान रखना, कढ़ाई की तरफ ज्यादा हाथ मत बढ़ाना, वरना फिर क्वालिटी टेस्ट शुरू हो जाएगा तुम्हारा। अरे बोलाराम भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। मैं यहाँ पूरा पहरा दूंगा, जैसे जंगल का सबसे ईमानदार सुरक्षा गार्ड। कोई भी आपके पकौड़ों या सामान के पास आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। भरोसा रखिए, ड्यूटी पक्की है मेरी। जैसे ही भोलाराम गया, मोंटू धीरे धीरे घर के अंदर घुस गया। उसने मटके के अंदर झांका और फिर उसकी आंखें खुशी से फटी की फटी रह गईं। अरे वाह, ये तो शुद्ध शहद है, मतलब असली वाला, बिना मिलावट का सोना। हे जंगल देवता, आज तो सच में किस्मत खुल गई। इतना सारा शहद एक साथ, ये तो सीधे मेरे सपनों का खजाना है। उसने तुरंत अपना हाथ मटके के अंदर डाल दिया और जितना हो सके उतना शहद मुट्ठी में भर लिया। लेकिन जब उसने हाथ बाहर निकालने की कोशिश की तो हाथ बाहर नहीं निकला। उसने फिर कोशिश की, नहीं निकला। उसने और जोर लगाया, फिर भी नहीं निकला। अब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे ये क्या हो गया? मेरा हाथ बाहर क्यों नहीं निकल रहा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बस थोड़ा सा शहद लिया था, अब पूरा हाथ फंस गया। हे भगवान, ये तो उल्टा फंदा बन गया। उसने पूरा शरीर हिलाया, मटका हिल गया, लेकिन हाथ नहीं निकला। मोंटू पसीना पसीना हो गया। हे भगवान, आज ही ऐसा होना था क्या? मतलब जिस दिन किस्मत खुली समझ रहा था, उसी दिन ये फंदा भी तैयार था। अब मैं क्या करूं? शहद छोड़ू तो हाथ छूटे और हाथ छोड़ू तो शहद छूटे। ये तो पूरा का पूरा जाल ही बन गया। निकल जा, निकल जा, अरे प्लीज निकल जा। मैं तुझसे हाथ जोड़कर नहीं, पूरा शरीर जोड़कर विनती कर रहा हूं। बस एक बार बाहर आ जा, फिर मैं कभी किसी मटके के अंदर झांकने की भी गलती नहीं करूंगा। प्लीज भाई, अब और इज्जत मत ले। लेकिन हाथ टस से मस नहीं हुआ। इतने में भोलाराम वापस आ गया। उसने देखा कि मोंटू मटके के साथ कुश्ती लड़ रहा है। अरे मोंटू, ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने तुम्हें पहरा देने के लिए छोड़ा था और तुम यहाँ मटके के साथ कुश्ती लड़ रहे हो। ये ड्यूटी है या कोई नया खेल शुरू कर दिया है? कुछ नहीं भोलाराम भाई, मैं तो बस मटके की मजबूती चेक कर रहा था। देख रहा था कि कहीं इसमें कोई कमजोरी तो नहीं है, क्योंकि आखिर आपको भी तो भरोसा होना चाहिए ना कि आपका सामान कितना मजबूत है। इतने में चंपक, गजराज, हाथी और लोमड़ी भी आ पहुंचे। चंपक ने दृश्य देखा और जोर से हंस पड़ा। अरे वाह, मोंटू भाई ने तो आज नया ओलंपिक खेल शुरू कर दिया है, मटके से कुश्ती। लगता है इस बार गोल्ड मेडल भी सीधे भोलाराम के किचन से मिलेगा। क्या हुआ? यहाँ तो बड़ा तमाशा चल रहा है। मोंटू भाई मटके से लड़ क्यों रहे हैं? और ये हाथ अंदर क्यों फंसा हुआ है? कोई मुझे भी तो बताए क्या चल रहा है। और नहीं तो क्या मोंटू भाई, क्या अब तुम पूरा मटका उठाकर जंगल में घूमोगे और फिर हर किसी को बोलोगे ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें सिर्फ मेरा हाथ रहेगा? मोंटू, सीधे सीधे बताओ, हाथ में क्या पकड़ा है और इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं फिर से क्वालिटी टेस्ट तो नहीं शुरू कर दिया तुमने? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा शहद है। तो फिर छोड़ दो। क्या? इतना सारा शहद छोड़ दूं? आप पागल हो क्या भोलाराम भाई? इतनी मेहनत से तो हाथ में आया है ये। और नहीं तो क्या मोंटू भाई, क्या अब तुम पूरा मटका उठाकर जंगल में घूमोगे और फिर हर किसी को बोलोगे ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें सिर्फ मेरा हाथ रहेगा? मुझे तो लग रहा है अब एक ही उपाय बचा है।
हाथ काटना पड़ेगा। क्या? हाथ काटना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ शहद ले रहा था, कोई डाका नहीं डाल रहा था। ये क्या सजा सुना दी आपने? हे भगवान, आज मैं यहाँ शहद लेने आया था या अपनी उंगलियां गंवाने? अरे अरे, मजाक कर रहा हूं मोंटू, घबराओ मत। पहले शहद छोड़ने की कोशिश तो करो, हाथ अपने आप निकल आएगा। बस अब और नहीं, आज तो मेरा अंत ही तय है। मैं तो बस थोड़ा सा शहद लेने आया था और अब देखो पूरा जंगल मेरा मजाक उड़ा रहा है और ऊपर से हाथ भी फंस गया। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत से मुफ्त का खाना ढूंढने का करियर बनाया था? देखो मोंटू, असली समस्या ये मटका नहीं है। असली समस्या तुम्हारा लालच है। तुमने जितना पकड़ रखा है वही तुम्हें फंसा रहा है। जब तक तुम ये शहद नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा हाथ भी बाहर नहीं आएगा। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है, समझे? क्या सच में मुझे ये शहद छोड़ना पड़ेगा? इतना स्वादिष्ट, इतना कीमती और इतनी मेहनत से मिला हुआ, इसे छोड़ना मतलब अपनी किस्मत को अपने हाथों से फेंक देना होगा ना? हाँ मोंटू, छोड़ना पड़ेगा, वरना ये लालच तुम्हें और भी गहराई में फंसा देगा। अरे ये तो सच में निकल गया, मतलब बस शहद छोड़ा और हाथ अपने आप बाहर आ गया। हे भगवान, इतना आसान था ये पूरा मामला। आज मैंने सच में सीख लिया कि लालच ही सबसे बड़ा जाल होता है। मैं समझता था कि मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन असल में मैं अपने ही लालच में फंस गया था। थोड़ा पाने की चाह में मैंने बहुत बड़ी परेशानी मोल ले ली। तो मोंटू भाई, अब कभी लालच नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, अब से मैं बिल्कुल भी लालच नहीं करूंगा। बस थोड़ा सा अगर मुफ्त में कुछ मिल जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर वो जलेबियां कोई नहीं खा रहा हो ना, और वैसे भी थोड़ा सा स्टॉक ज्यादा हो गया हो, तो 2-4 खा लेने में कोई बुराई तो नहीं? मतलब सिर्फ टेस्टिंग के लिए देखना तो पड़ेगा ना कि सीख सही है या नहीं। वाह मोंटू भाई, तुम तो हर बार लालच छोड़ने का नया रिकॉर्ड बना देते हो और फिर अगले ही सेकंड उसी रिकॉर्ड को तोड़ भी देते हो। इस बंदर के साथ रहकर मुझे एक बात समझ आ गई है, पकौड़े बनाना आसान है, लेकिन मोंटू को काबू करना नामुमकिन है। लगता जंगल में अब नया नियम बनाना पड़ेगा। मोंटू के सामने खाना दिखाना सख्त मना है। अरे भाई, मैं सुधार रहा हूँ, बस थोड़ी प्रैक्टिस बाकी है।